ठीक है, हम शुरू करते हैं। पिछली बार जो उन्होंने काम किया था स्टेट स्पेस का, तो लेट मी टेक द अटेंडेंस। मिट मुनी वाजा बस सही है। और उसके बाद LCS, ठीक है। इसमें जिनके अगर नाम प्रॉबेबली अभी मैं सेकंड भी भेज देता हूँ। ठीक है, बस उसमें आप देख लेगा अपना जो है ना व्हाट्सएप पे अटेंडेंस मैंने वहाँ पे भेज दी है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमारे पास एक सर्किट है, हमें उसका स्टेट स्पेस बनाना है। एग्जांपल 3.1 वी विल डिस्कस। और इस एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ इसको ब्रीफली एक ओवरव्यू कर देता हूँ जो हमने काम उस दिन किया था स्टेट स्पेस के बारे में। टुडे इज 15th February। अच्छा, ये कि हमने जो डिस्कस किया है, हमने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन डिस्कस की है। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन हमारे पास, हम इस तरह इसको लिखते हैं, x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस बी यू एंड y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। और जिसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो इनपुट इज u विच इम्पैक्ट्स द स्टेट x, और x का अल्टीमेटली इम्पैक्ट होता है आपके पास आउटपुट पे। ये मैंने उस दिन बताया था कि u भी डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है u पर, लेकिन u इम्पैक्ट कर सकता है y पर डायरेक्टली, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ ये कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ होता, ये नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये कि बहरहाल ये एक बेसिक मॉडल है x, जिसके अंदर x स्टेट्स है और ABCD अगर मैट्रिक्स हो गए और u इनपुट हो गया और y आपके पास आउटपुट हो गया। लेट मी राइट है, दिस इज द इनपुट और ये आपके पास स्टेट्स हो गई और ये आपके पास आउटपुट है। और जो बात मैंने और उस दिन समझाई थी कि अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम आपके पास एग्जाम्पल इस तरह करके लिखी जाती है, x1 डॉट x2 डॉट स्टेट्स हैं। ये बात मैंने उस दिन आपको समझाई थी कि जितनी स्टेट्स होती हैं सिस्टम की जनरली, उतना ही हमारे पास ऑर्डर होता है, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स है। तो ये सब सेम होता है कम से कम आपके लेवल पे, यहाँ पे जो हम एक्सप्लेन करते हैं। हाई लेवल पे फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास सिस्टम का ऑर्डर, आपके पास ये सब नंबर ऑफ पोल्स कम होते हैं, लेकिन हम थोड़े ज़्यादा स्टेट्स डिफाइन करते हैं। उसके रीजंस होते हैं, वो आपके मतलब ये कि कोर्स में ये नहीं है, वो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, वो बाद में जब आप लोग MS PhD के अंदर जो लोग जाएंगे उस ट्रैक पे तो वो देखेंगे उसमें इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो स्टेट्स हैं और मे बा लेट मी राइट दिस ABCD, या मैं इस तरह करके लिख देता हूँ, ये भी आपको कंफ्यूज ना करे, A11 A12 A21 और A22। ये हो गया x1 x2 प्लस B1 B2। ये A11 A12 A21 A22 ये कोई कोफिशिएंट्स है, कोई नंबर्स है जो मैं अभी उनको नहीं लिख रहा है। B1 B2 कुछ नंबर्स हैं। दिस इज u एंड y द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है y इज इक्वल टू cx, तो मैं कह देता हूँ C1 C2 x1 x2 प्लस लेट सपोज मैं कहता हूँ D1 और आपके पास u। ये मैंने वैसे ही आपके पास लिखा, ये मैंने क्यों लिखा है उसका रीजन ये है कि x1 डॉट मेरे पास यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस B1 u। तो ये बात जहन में रखनी है हम लोगों को। अभी हम स्टेट स्पेस जो मॉडलिंग कर रहे हैं उसके अंदर, कि जब भी हमें स्टेट स्पेस मॉडल्स बनाने हैं हमें कुछ इस तरह करके इक्वेशन बनानी पड़ती हैं। वो किस तरह करके, जैसे x1 डॉट की इक्वेशन आपके पास बन गई, x1 डॉट इज इक्वल टू A11 मल्टीप्लाई बाय x1 A12 मल्टीप्लाई बाय x2 और B1 मल्टीप्लाई बाय u। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, x2 डॉट इज इक्वल टू A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस B2 u। मतलब ये है कि सेकेंड इक्वेशन आपके पास जो बनेगी x2 डॉट, वो A21 x1 से मल्टीप्लाई होगी, A22 x2 से मल्टीप्लाई होगा और B2 आपके पास u से। कुछ इस तरह की इक्वेशन मेरे पास बननी चाहिए जब मैं स्टेट स्पेस मॉडल बना रहा हूँ,
मतलब कि अगर मेरे पास दो स्टेट्स हैं x1 x2 और मेरे पास एक इनपुट है u, मैं भी इसको पूरे सर्किट के एग्जांपल से समझाऊंगा इस बात को कि अगर मेरे पास दो स्टेट्स हैं x1 डॉट और x2 डॉट, तो कुछ बात इसमें समझने की क्या है कि आपके पास x1 डॉट जो आपके पास लिखा हुआ है x1 डॉट जो स्टेट है वो डिपेंड करता है आपके पास अपने आप पर और दूसरी स्टेट पर और इनपुट पे। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। जब भी मैं इक्वेशंस बनाऊंगा मुझे इक्वेशन इस तरह बनानी है कि राइट साइड पे मेरे पास डेरिवेटिव नहीं आ सकता, मतलब ये राइट साइड है मेरा, ये पूरा राइट साइड है, देयर कैन नॉट बी एनी डेरिवेटिव। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे राइट पे डेरिवेटिव कोई भी नहीं आ सकता। और राइट पे मेरे पास जो मैं इक्वेशंस लिखूंगा वो इस तरह करके लिखूंगा कि मेरे पास जैसे x1 डॉट एक स्टेट है तो वो स्टेट डिपेंड करेगी अपने आप पर या फिर दूसरी स्टेट पर और आपके पास इनपुट सिग्नल पर। जो सेकंड स्टेट मेरे पास x2 डॉट है वो भी इस तरह होगी कि वो आपके पहली स्टेट पे अपने आप पर या फिर इनपुट सिग्नल पर। इस तरह करके इक्वेशन मुझे बनानी लाजमी है। ठीक है, अभी ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही होगी कि ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ। मैं आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम पे लेकर आता हूँ कि जी मेरा प्रॉब्लम भी क्या है। ये मेरे पास एक सिस्टम गिवन है, ये एक सिंपल आरएलसी सर्किट है, दिस आरएलसी सर्किट, और मुझे ये कहा जाता है कि जी मुझे इसका जो है ना वो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। अच्छा, अगर मुझे ट्रांसफर फंक्शन लिखना होता है तो आप ये जरूर पूछते हैं कि भाई ट्रांसफर फंक्शन जो आपको बनाना है वो ट्रांसफर फंक्शन आपको कौन सा बनाना है, ट्रांसफर फंक्शंस आपके पास कौन कौन से बन सकते हैं इसके अंदर, आप में से कौन बताएगा। यहाँ पे मैं से कौन कौन से ट्रांसफर फंक्शन लिख सकता हूँ। सर IC ओवर VT, जैसे ILS ISO ओवर ओवर VS, VS। ये एक ट्रांसफर फंक्शन मैं लिख सकता हूँ। मैं IRS ओवर VS ये भी लिख सकता हूँ। मैं ICS ओवर VS मतलब आउटपुट ओवर इनपुट, कोई भी आउटपुट मैं ले सकता हूँ। मैं IL को आउटपुट ले सकता हूँ, मैं IR को आउटपुट ले सकता हूँ, मैं IC को आउटपुट ले सकता हूँ, मैं VC को ले सकता हूँ आउटपुट, दिस VC VCS इसको भी मैं आउटपुट ले सकता हूँ। तो मेरे पास बन सकते हैं VCS और VS। तो मेरे पास बहुत सारे ट्रांसफर फंक्शन बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो ट्रांसफर फंक्शन में हमेशा जब भी मुझे बनाना होता है मुझे इनपुट या आउटपुट मुझे गिवन होता है, उसके बाद मैं बात शुरू करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपको गिवन है इसके अंदर आपको जब भी एग्जाम में ये चीज गिवन होगी आपको स्टेट्स गिवन होंगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेट्स विल बी गिवन टू यू इन द एग्जाम। नॉर्मल लाइफ में मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो आपको खुद डिटरमिन करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे जब मैं कहता हूँ कि स्टेट्स गिवन है, मैं दोबारा सर्किट कॉपी कर लेता हूँ और स्टेट्स भी गिवन होंगी यहाँ पर और इनपुट आउटपुट भी गिवन होगा। ठीक है, स्टेट्स एज वेल एज द इनपुट आउटपुट। मैं यहाँ इसको मिटा दे के यहाँ पे इसको मिटाता हूँ, स्टेट्स इनपुट एंड आउटपुट विल बी गिवन टू यू इन एग्जाम। ये आपको बता दिया जाएगा कि भाई इसमें इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, स्टेट्स क्या है। ठीक है, इस सवाल में इसने यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन एग्जाम में आपको गिवन होगा। मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ हमारे पास जो स्टेट है इसकी वो आपके पास मैं यहाँ लिखता हूँ स्टेट्स इस सर्किट के अंदर वो आपके पास है VC और IL, ये दो स्टेट्स हैं। VC आपके पास क्या हो गया, वोल्टेज, तो कैपेसिटर वोल्टेज इज VC, ये एक स्टेट है टाइम डिपेंडेंट। ये ध्यान में रखना कि ये सारी चीज जो है ना आपके पास ये टाइम की बात हो रही है, इन टाइम डोमेन हम मॉडलिंग कर रहे हैं। और दूसरी आपके पास है IL, तो आपके पास दिस इज द सेकंड स्टेट, दिस इज द करंट थ्रू द इंडक्टर एंड दिस इज द सेकंड स्टेट IL। ये दो स्टेट्स हैं और यहाँ पर इनपुट क्या है, इनपुट मेरे पास VT है, तो मेरे पास इनपुट सप्लाइड वोल्टेज है। आउटपुट क्या है ये भी आपको गिवन होगा, आउटपुट आपके पास यहाँ पर है IR। मैं जानबूझ के T लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि हम मॉडलिंग इन टाइम डोमेन की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे वही KCL KVL यूज करेंगे, सब यूज करेंगे, लेकिन हम लेप्लास में नहीं जाएंगे। लेप्लास का मतलब ये है कि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे हैं, MS डोमेन में जा रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास ये इनपुट हो गया, ये इनपुट है मेरे पास ये आउटपुट हो गया IR, ये मेरे पास आउटपुट हो गया, और मेरे पास ये स्टेट्स हो गई VC और IL, तो VC और IL आपके पास स्टेट्स हो गई। ठीक है, तो मेरे पास ये ओवरऑल ये चीज है जो गिवन है। जो चीज गिवन है इससे पहले मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता हूँ, उसके बाद फिर आपको एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ लेके जाते हैं। मुझे जब इसने कहा कि दो स्टेट्स है सिस्टम की, तो मेरे पास जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका था
कि यहाँ पे मेरे पास दो स्टेट्स हैं और मैं पूरी कैलकुलेशन ए बी सी डी की पिछली दफ़ा आपको करवाई है, तो मैं यहाँ पर ये बात लिखता हूँ कि वो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन क्या क्या कैसे बनेगी। यहाँ पे वी सी डॉट और आई एल डॉट, दो स्टेट्स हैं वी सी और आई एल, आपके पास ये दो स्टेट्स हैं वी सी और आई एल, इज इक्वल टू, ये आपके पास बनेगा ए मैट्रिक्स जो मुझे फाइंड करना है, जो इस प्रॉब्लम के अंदर जो मुझे फाइंड करना है ए। और यहाँ पे आपके पास आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इस मैट्रिक्स में क्या वैल्यू आएगी, कौन बताएगा आप में से? यहाँ पर ए के बाद यहाँ पर क्या आएगा, मैं भी इक्वेशन क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। ठीक है, तो x डॉट लिख दिया इज इक्वल टू ए एक्स, तो a आपके पास जो है ये मुझे डिटरमिन करना है। उसके बाद क्या, इस मैट्रिक्स वर्टिकल जो मैंने लिखा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये जो आपके पास ये जो टॉल मैट्रिक्स है, थिन मैट्रिक्स, इसमें मैं क्या लिखूंगा, स्टेट्स और इनपुट। देखो इसको गौर से देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स के बाद ए मैट्रिक्स आपके पास कौन सा, ए मैट्रिक्स आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है। इसके बाद जो मैट्रिक्स है उसमें मैं क्या लिखता हूँ, इतना सिंपल सवाल है। साकिब आप बैठे हुए हो? जी सर। साकिब कुछ पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ? जो मैंने सवाल अभी पूछा है कि ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? सर इसके अंदर स्टेट्स सर वीसी और आईसी आएगी। यहाँ पे स्टेट्स आएंगी, बिल्कुल सही है, और स्टेट्स मेरे पास है वीसी और मेरे पास है आईएल। ठीक है, दिस इज आईएल। तो ये मेरे पास सिंपल, ये इतनी दफा मैं बता चुका हूँ कि ये आपके पास एक्स है, तो एक्स से आपके पास स्टेट्स हो गई, ए वो है जो मुझे डिटरमिन करना है। आगे मेरे पास ये हो गया बी मैट्रिक्स, इसके डायमेंशन सारे मैं कैलकुलेट करवा चुका हूँ, यहाँ पे अभी मैं नहीं लिख रहा, पहले सारे कैलकुलेट करवा चुका हूँ। और ये आपके पास यू आपके पास क्या चीज है यहाँ पर, व्हाट इज यू, क्या ख्याल है? इनपुट इज वीटी। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट आपके पास वीटी हो गई, तो ये पहली इक्वेशन मेरे पास हो गई। आई राइट द सेकंड इक्वेशन एज वेल। सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या होती है, सेकंड इक्वेशन मेरे पास होती है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, ये सेकंड इक्वेशन है। तो मेरे इस कंडीशन में व्हाट इज y, व्हाट इज आउटपुट? सर आई आर, गुड। तो आई आर टी ये मेरे पास आउटपुट है, सी मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मेरे पास x ये c है जो मुझे डिटरमिन करना है, व्हाट इज x? स्टेट्स वी सी एंड आई एल, सिंपल, प्लस d की वैल्यू है जो मुझे डिटरमिन करनी है, और व्हाट इज u मेरे पास इनपुट विच इज वीटी। तो मैंने स्ट्रक्चर पहले बना लिया कि मैंने स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब मुझे पता है कि भाई ये मेरे पास स्ट्रक्चर है। अब अगला स्टेप मैं चलता हूँ यहाँ पे, दिस इज स्टेप नंबर 1 कि जी जो भी आपके पास सिस्टम गिवन था, चाहे आपके पास कोई मैकेनिकल सिस्टम है, कोई ट्रांसलेशनल मैकेनिकल है, या जो भी है, या फिर आपके पास कोई हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम, कोई आरएलसी सर्किट है, कोई ऑप एम्प का है सिस्टम सर्किट है, कुछ भी है आपके पास, पहले आपको ये डिटरमिन करना है कितनी स्टेट्स हैं, कितने इनपुट है, कितने आउटपुट है। आपने ये स्ट्रक्चर पहले पूरा बनाया, ये जब पूरा बना लिया, अब अगली जो आपके पास यहाँ पे स्टेप नंबर 2, उसके अंदर आपको क्या है, आपको यहाँ पे डिटरमिन करना है कि ये VC डॉट, ये जो आपके पास ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स आपके पास, इसके अंदर ये किस तरह का मैट्रिक्स होगा, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4, और इसके अंदर ये 2 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो VC डॉट आपके पास जो है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि VC डॉट इज इक्वल टू समथिंग VC प्लस समथिंग IL प्लस समथिंग VT, तो ये समथिंग जो है ना क्वेश्चन मार्क, इसको मैं भी हटाता हूं और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट सपोज भाई यहाँ पे मैं अगर क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता था A11 A12, मतलब वैसे ही अपने कोएफिशिएंट या एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वो मैट्रिक्स का नोटेशन है इसलिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको हटाया, ये हो गया आपके पास B1, तो ये हो गया आपके पास A11 VC, A12 IL और B1 VT, तो ये आपके पास हो गया पहली इक्वेशन। IL डॉट की इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, IL डॉट इज इक्वल टू समथिंग VC, समथिंग VC का मतलब क्या है कि आपके पास
ये नंबर मल्टीप्लाई होगा इस VC से, फिर ये नंबर अगर मल्टीप्लाई होगा IL से। तो अगर मैं यहाँ पे अभी इरेज करके लिख दूं A21 A22 और I guess B2, ये आपके पास बना A21 VC A22 IL प्लस B2 VT। मैं इस बात को एक और तरीके से समझाता हूँ, बहुत सिंपल। अगर आपके पास दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं 2x + 3y = 4 और 5x - 9y = 7, मुझे इसको मैट्रिक्स में लिखना है। मैं मैट्रिक्स में कैसे लिखूंगा इसको? मैं इसको लिख सकता हूं इस इक्वेशन को 2x + 3y = 4 और 5x - 9y = 7। ये कॉन्सेप्ट आई होप आप सबको पता होगा, ठीक है। मैं इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि मैं रिवर्स में लिख रहा हूँ इक्वेशंस को और कुछ नहीं। ये मैट्रिक्स गिवन है, उससे मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ। यहाँ पे इक्वेशंस गिवन होती हैं और आप मैट्रिक्स बनाते हैं, तो अगर मैट्रिक्स गिवन है उससे आप इक्वेशंस बना रहे हैं। तो ये प्रोसेस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे, सब बेसिक मैथ्स की बातें हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? हम आगे Yes, sir. चलते हैं। Yes, sir. थर्ड इक्वेशन, लेट मी इरेज द होल थिंग। ये वाली चीज जो है ना, क्योंकि ये मैंने सिर्फ इसलिए बताई ताकि जो लड़के जिनको बिल्कुल अगर समझ में नहीं आ रहा तो उनको कम से कम अंदाजा हो कि मैट्रिक्स और इक्वेशंस आपस में कन्वर्ट कैसे होते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास हो गया, ये क्या होगा? लेट सपोज मैं इसको लिख देता हूँ जानबूझ के, बस वैसे ही जो है ना, मैं इसको लिख देता हूँ P1 P2 P3, बस ताकि आपको अंदाजा हो कि ये P1 P2 P3 या A11 A12 B1 B2 ये कोफिशिएंट्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। वो मैंने सिर्फ अपनी आसानी के लिए लिखे थे। तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट इक्वेशन बनेगी, दैट विल बी IRT = P1, जो डिटरमिन करना है। देखो ये सब डिटरमिन करना है, P1 VC + P2 IL + P3 VT। ये मेरे पास तीन इक्वेशंस हो गई। ये किसी तरह मुझे तीन इक्वेशंस मिल जाएंगी तो मैं जो है ना, मैं अपना स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बना सकता हूँ। अब मैं ये तीन इक्वेशंस कैसे डिटरमिन करूंगा? ये सब KCL KVL से आएंगी, ये सब KCL KVL से आएंगी, ठीक है। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है आप पूछ लो। मैं हाईलाइट कर देता हूं कि ये वो चीजें हैं कोफिशिएंट्स जो हमें डिटरमिन करने हैं, जो मैंने ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूं। ये सारे जब मैं डिटरमिन कर लूंगा तो मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पूरी बन जाएगी, मेरी स्टेट स्पेस पूरी बन जाएगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो कि ये सर्किट था और सर्किट के अंदर जो है ना, मैंने मेरी दो स्टेट्स मुझे गिवन है, मुझे बताया गया कि ये दो स्टेट्स हैं और मुझे इनपुट भी बताया गया, आउटपुट भी बताया गया। मैंने स्टेट स्पेस स्टैंडर्ड x डॉट = x + bu और y = cx + du, मैंने इसमें ये लिख दी इक्वेशन और इसमें ये लिख दी। और स्टेप 2 के अंदर मैंने सिंपल कहा है कि भाई ये अलजेब्रिक इक्वेशन मेरे पास अगर मैं बना लूं तो मेरा जो है ना वापस स्टेट स्पेस बनना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दो स्टेप्स कर लिए। सर एक छोटी सी बात पूछनी थी जी जी। कि ये आपने आउटपुट में जो IRT लिया है ये आपने खुद से सपोज किया है नहीं या नहीं जो नहीं नहीं, आपने सपोज था नहीं, उसमें given है? given है, this is given, all these things are given, let me write here again, this is given। ओके ये थैंक यू मुझे बताया गया, मेरा आउटपुट ये है, ठीक है। कोई और बात पूछनी है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये कि यहाँ पे अब मुझे गौर से समझना ये है कि देखो मुझे जो है ना VC डॉट और IL डॉट की इक्वेशंस चाहिए। मुझे VC डॉट और IL डॉट की इक्वेशन, अभी तक मैंने कोई KCL KVL सर्किट की बात ही नहीं की, अभी तो सारी स्टेट स्पेस की मैथ्स और उसका कॉन्सेप्ट चल रहा है। स्टेप नंबर 3, अब मैं यहाँ पे एक्चुअल सर्किट पे आऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं। मुझे ये पता है फ्रॉम माय बेसिक नॉलेज कि जी मेरे पास ये दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, ठीक है। C dVC/dt = IC स्टैंडर्ड रिलेशन है और L dIL/dt = VL, तो ये स्टैंडर्ड रिलेशंस हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एक अच्छी बात ये है कि जी मेरे पास जो रिलेशन यहाँ पर गिवन है, देखो मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके समझाता हूँ। ये जो मेरे पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है C VC डॉट = IC, सही है, सिंपल। और मेरे पास अगली जो इक्वेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है L IL डॉट = VL, सिंपल। ये दो इक्वेशन है जो मेरे स्टैंडर्ड नॉलेज है, मेरी कोई इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है, ये मेरे पास दो इक्वेशंस है।
अच्छा, क्या मैं ये दो इक्वेशन डायरेक्टली स्टेट स्पेस में अगर यूज कर लूं तो मेरा स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इसको मुझे समझना है। मेरे पास अब गौर से देखो, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास है, इक्वेशन नंबर 1, वो आपके पास क्या बनी? वो बनी आपके पास VC डॉट इज इक्वल टू 1/C IC। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बनी। इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं कंपेयर करूं किससे? इस इक्वेशन से, तो क्या मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर सकता हूं ये VC डॉट को बनाने के अंदर, या नहीं यूज कर सकता? बिल्कुल सर। देखो, इसमें एक बात समझने की जरूरत यह है कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं VC डॉट के अंदर, वो आपके पास हैं VC, IL और VT। यहाँ पे जो VC डॉट का जो वेरिएबल आया वो आया आपके पास IC, और मसला ये है कि मेरे पास यहाँ पे कहीं पे भी IC नहीं आ रहा। जो मेरी इक्वेशन है उसके अंदर कहीं भी मेरे पास जो है ना, VC डॉट की इक्वेशन के अंदर कहीं पे भी मेरे पास IC नहीं आ रहा है मेरे पास। तो इसका मतलब ये कि ये इक्वेशन डायरेक्ट मैं यूज नहीं कर सकता। अगर मेरे पास इक्वेशन इस तरह कोई आ जाती कि VC डॉट इज समथिंग VC और समथिंग IL और समथिंग VT, तो मैं यूज कर सकता था। यहाँ मैं फंस गया हूँ क्योंकि मेरा VC डॉट जो है ना 1/C IC आ रहा है, तो IL नहीं आ रहा। अगर IL आ रहा होता तो मेरी जान छूट जाती, या VC आता या VT आता या तीनों आ जाते। यहाँ पे IC आ रहा है, तो मुझे किसी तरह कुछ मैनिपुलेशन करनी है, कुछ इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा वो समझने की बात है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले तो ये तुम्हें समझ में आया कि भाई यहाँ पे सिंपल IC आ गया है मेरे पास। इस इक्वेशन से जो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, ये मेरे पास कैपेसिटर की स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि ये मेरे पास वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ये जो VC आपके पास लिखा हुआ है, इसका ताल्लुक आपके पास करंट थ्रू द कैपेसिटर उससे क्या है आपके पास, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। लेकिन ये है कि मुझे वो रिलेशन जो है ना उस फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे तो पूरा चेंज करना है रिलेशन। अब मैं क्या करूंगा, मैं IC को थोड़ा चेंज करना शुरू करता हूँ। IC मेरे पास क्या है, अगर गौर से देखो यहाँ पे, तो अगर इस नोड पे मैं देखूं, मेरे पास IC का रिलेशन में क्या लिख सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ IL इज इक्वल टू IR प्लस IC। अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रे कलर में लिखूं कि जी ILT इज इक्वल टू IRT प्लस ICT, ये आपके पास सिंपल KCL से बात समझ में आई? करंट इन दिस नोड, तो आपके पास IL इज इक्वल टू IC प्लस IR। यहां से मैं IC की इक्वेशन निकालता हूं, IC, या मैं T को ओमिट कर देता हूं, IC इज इक्वल टू IL माइनस IR। ये इक्वेशन मैं वहां पे इंसर्ट करता हूं। मैं इसलिए सब कर रहा हूं क्योंकि मसला ये है कि मैं IC को यूज नहीं कर सकता, सिंपल IC को मैं यूज नहीं कर सकता। अप्लाइंग KCL, तो मेरे पास यहां पर ये बना कि VC डॉट इज इक्वल टू 1/C IL माइनस IR। आप में से कोई बता सकता है कि मैंने ये क्यों किया है, ये स्टेप क्या रीजन है इसका? जेन्युइन मतलब आपको समझ में बात आई है कि नहीं आई है? मैं IC अगर वहां पे रहने देता हूं तो मसला क्या होता है मेरे साथ? सर इशू ये आएगा कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो VC डॉट की इक्वेशन है उस पे हमारे पास सिमिलर इक्वेशंस बन जाए जो हम KCL के थ्रू निकाल रहे हैं, ताकि हमारी वैल्यूज कोफिशिएंट्स आ जाए, तो वेरिएबल्स आ जाए। हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, देखो हमें जो है ना यहाँ पे ये A11, A12, B1 की वैल्यूज चाहिए। ये जब वैल्यूज आएंगी तो हम जो है ना रिवर्स स्टेप में जाके जो है ना, फिर हम यहाँ से इस स्टेप से हम वापस स्टेट स्पेस पे जा सकते हैं। हमें ये इक्वेशंस बनाना लाजमी है। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर A एंड कॉल मी इक्वेशन दिस एज इक्वेशन B। मुझे इक्वेशन A और B बनाना लाजमी है। वो बनेंगी तो मैं बैक ट्रैक करके वापस स्टेट स्पेस बना सकता हूँ। अगर A और B नहीं बनेंगी तो मैं स्टेट स्पेस नहीं बना सकता। इक्वेशन A मुझे ये कहती है कि जी आपका VC डॉट जो है ना वो VC पे डिपेंड कर सकता है, या IL पे, या VT पे, वो इसके अलावा किसी वेरिएबल पे डिपेंड ना करे। मैंने जो इक्वेशन यहाँ पे बनाई, जो इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मेरे पास जो VC डॉट है वो डिपेंड कर रहा है IC पर। तो IC मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए या VC चाहिए
या IL चाहिए या VT चाहिए, इन तीनों में से कोई वेरिएबल चाहिए, तीनों चाहिए या तीनों में से कोई एक हो जाए तो वो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने सबसे पहले IC को चेंज किया, मैंने सिंपल अपने KCL अप्लाई किया, मैंने IC को यहाँ पे चेंज किया। जब मैंने IC को यहाँ पे चेंज कर दिया, मैं गौर से देखता हूँ कि क्या मेरे पास कोई वेरिएबल्स यहाँ पे आ गए या नहीं आ गए, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो मैंने अचीव की है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने IL अचीव कर लिया और यहाँ पे मेरे पास IL है, लेकिन मेरे पास जो मसले की चीज़ आई है वो IR मेरे पास आया है। IR जो मेरे पास है वो आपके पास इक्वेशन ए के अंदर अवेलेबल नहीं है और मेरे पास यहाँ पे आ गया है वो। अब IR को फर्दर मैं इस तरह रिप्लेस करूंगा कि या फिर वो V की फॉर्म में आ जाए या IL की फॉर्म में आ जाए या VC की फॉर्म में आ जाए, मतलब IR को मुझे रिप्लेस करना है। ठीक है, लेट मी सॉल्व द होल थिंग, उसके बाद जो मैं इसको दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि ये एक मुश्किल टॉपिक है। ठीक है, इसको आप 2-3 दफा इसको गो थ्रू करेंगे, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड। प्राइम ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि VC डॉट की इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसके अंदर VC आ जाए, IL आ जाए, VT आ जाए। तो पहली मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की, सिंपल मैंने KCL लगाया और मैंने उसमें IL ले आया, लेकिन अब IR आ गया। अब IR को मुझे रिमूव करना है। अब मैं वापस सर्किट को गौर से देखो तो मेरे पास IR क्या चीज है। IR को मैं क्या लिख सकता हूँ, वोल्टेज। लेट, असल में ये इतना ज्यादा क्लटर हो जाता है, मैं इसको दोबारा मिटा देता हूँ। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, क्या ख्याल है? यहाँ पे वोल्टेज क्या है, इज दिस VC, ये बात सही है? यस सर। मुझे तो ऐसा लगता है क्लास में एक या दो लड़के हैं, एक तो ये मुस्तकिल, शायद पता नहीं कौन जवाब देता है। ये कौन हो तुम जिसकी आवाज मुस्तकिल मुझे आती है? ये काशिफ है, ठीक है, काशिफ हो गया एक गालिबन, एक और कौन है? और एक शायद नियाज है, पता नहीं कौन है। बहरहाल, लेकिन ये कि यहाँ पे देखो ये VC है जो मैंने, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसी चीज इसमें नहीं है डिफिकल्ट, कि ये आपके पास यहाँ पे ये जो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज VC, क्योंकि पैरेलल रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर इन पैरेलल, तो ये VC है सिंपल। तो ये आपके पास करंट थ्रू द रेजिस्टर आपके पास क्या होगा, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे V इज इक्वल टू I, क्या इक्वेशन सही लिखी है मैंने? ये मेरे पास नोड है और मैंने इक्वेशन ये वाली लिखी है यहाँ पे, VC इज इक्वल टू IR इंटू R। ये इक्वेशन सही है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? यस सर। Yes. तो IR मेरे पास सही है सर। जो मेरे लिए मसला बना हुआ था, IR को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ VC ओवर R से। मैंने इसको पूरा का पूरा यहाँ से उठाया, सिंपल जो है ना, मैं नीचे लेके गया वहां पे, क्योंकि जब भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा मैं रीजन लिखूंगा। मैं रीजन नहीं लिखूंगा इसका मतलब है मुझे समझ में नहीं आया या फिर मैं चीट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब एग्जाम में नॉर्मली जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं लड़के और वो जब डायरेक्टली आंसर्स लिख रहे होते हैं तो मतलब इतना बड़ा कोई आदमी नहीं होता है कि आदमी डायरेक्टली जो है ना सारी ट्रांसफॉर्मेशन मुंह जबानी कर दे। तो व्हेन यू राइट दिस देन आई विल अंडरस्टैंड कि जी जेन्युइन आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ रहा है। नाउ व्हाट आई विल डू, VC डॉट इज इक्वल टू 1 ओवर C, ये आपके पास IL है माइनस व्हाट इज IR, IR मेरे पास हो गया VC ओवर R। अब मैं गौर से देखता हूँ मेरा VC डॉट की इक्वेशन क्या बनी, VC डॉट इज इक्वल टू, एक मिनट मैं इसको देखूं, मेरे पास पहले VC है फिर IL है। ठीक है, तो मेरे पास हो गया -1 ओवर RC VC प्लस, अब मैं एक बात यहाँ पे लिखता हूँ, not 0, this is, अच्छा मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा है, 1 ओवर C IL प्लस 0 VT। मैंने ये इक्वेशन लिखी है यहाँ पे VC डॉट की, लेट मी वेरीफाई, ठीक है बिल्कुल सही है, ये मेरे पास इक्वेशन है। तो पहली बात तो ये है कि इसके अंदर मैंने -1 ओवर RC, ये तो सिंपल है, ये आपके पास ये -1 ओवर RC, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये IL वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। मैंने ये क्यों लिखा 0 VT, मैंने 0 VT इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे इक्वेशन ए से इसको कंपेयर करना है, मुझे इक्वेशन ए के बराबर बनाना है। इक्वेशन ए मेरी कौन सी है, इक्वेशन ए मेरे पास ये वाली इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पर इसको देखूं कि मेरे पास ये इक्वेशन है और मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ इस इक्वेशन को, और नीचे मैं आपको लिख के दोबारा कंपेयर कराता हूँ कि मैंने इक्वेशन इस तरह क्यों लिखी है और मैंने आखिर में 0 क्यों लिखा है।
मेरे पास इक्वेशन है ये हो गई, ठीक है। इक्वेशन है मेरे पास ये थी, दिस इज इक्वेशन ए। अब आप गौर से देखें, इसको डायरेक्ट आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये VC आ गया आपके पास, ये IL आ गया आपके पास, और ये VT आ गया। कोफिशिएंट्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, A11 आपके पास -1/RC आ गया, A12 आपके पास 1/C आ गया, और B1 आपके पास 0 आ गया। तो इक्वेशन ए कंप्लीट हो गई। अच्छा, भी टाइम थोड़ा कम है, मैं इक्वेशन बी भी बनाता हूँ और फिर पूरा मतलब ये आउटपुट इक्वेशन, फिर ये मैं इसको समराइज करूंगा पूरी चीज को। स्टेप 2 ये हो गया, सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई की, दिस इज स्टेप नंबर 3। सारी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं हम जो है ना स्टेप नंबर 3 के अंदर। तो ये मेरे पास VC डॉट की इक्वेशन बन गई, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर ए है। मुझे इक्वेशन नंबर बी बनानी है। इक्वेशन नंबर बी मेरे पास, अब मैं और से देखता हूँ वो क्या है मेरे पास। इक्वेशन बी, बल्कि 2 implies दैट 2 आपके पास हो गई IL डॉट इज इक्वल टू 1/L VL। ये इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 है। मैं इसको कंपेयर करता हूँ बी से, तो क्या मेरे पास VL जो है वो वेरिएबल्स की लिस्ट में मौजूद है? मेरे पास VL वेरिएबल्स की लिस्ट में मौजूद नहीं है, क्योंकि मेरे पास VC है, IL और VT। अब मुझे VL को रिप्लेस करना है। मुझे VL को इस तरह रिप्लेस करना है कि या फिर VC आ जाए, या IL आ जाए, या VT मेरे पास आ जाए। मुझे कुछ इस तरह करके रिप्लेसमेंट इसकी यहाँ पे करनी है, ठीक है। अच्छा, VL, अब मैं गौर से देखता हूँ, वापस अपने सर्किट में मैं जाता हूँ कि जी मेरे पास VL की क्या इक्वेशन बन सकती है। व्हाट इज VL? मेरे पास VL आपके पास ये इंडक्टर वोल्टेज है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर मैं सिंपल KVL अप्लाई करूँ इस सर्किट पे, let me erase this thing, applying KVL, मैं ऑरेंज कलर यूज करता हूँ। यहाँ पे आप KVL अप्लाई करो तो आप क्या लिख सकते हो, लेट मी राइट इन ऑरेंज, VT इज इक्वल टू व्हाट, यू कैन राइट VLT प्लस व्हाट, जो ऑरेंज आपके पास जो मेरे पास लूप है, अराउंड द लूप मेरे पास, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? सर VCT। मुझे वाकई वाज़ा बड़ी हैरानी होती है कि आप लोग जो है ना बहुत कम रिस्पॉन्स आता है। तो आपके पास दिस इज, ये वोल्टेज हो गया VL, और फिर आपके पास अक्रॉस द रेजिस्टर, तो दैट इज VCT। ये सिंपल आपके पास मैंने KVL यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। चैट विंडो पे कुछ नहीं, क्या शामी अभी रुक जाओ। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया आपके पास, ये इक्वेशन सिंपल मैंने लिखी है, और ये इक्वेशन जो मैंने लिखी, ये मैंने इसलिए लिखी है ताकि मेरे पास जो इक्वेशन यहाँ पर आ रही है VL, उसको मैं रिप्लेस करूँ। तो मेरे पास होगी VT इज इक्वल टू VL प्लस VC, और विच आई कैन से दिस इज माई रीजन। तो यहां पे मेरे पास हो गया VT माइनस VCT, और मैं क्विकली यहां पे बस को रिप्लेस करता हूं। IL डॉट इज इक्वल टू 1/L, और मेरे पास यहाँ पर हो गया VT माइनस VCT। मुझे क्या करना है यहाँ पे, इसको, इस इक्वेशन को इस तरह करके करना है ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन B के बराबर हो जाए। तो मेरे पास हो गया यहाँ पे इक्वेशन B को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूं। मेरे पास ये इक्वेशन B हो गई, इसको मैं कॉपी करता हूं नीचे और गौर से देखता हूं कि इक्वेशन B का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको लिखा, तो मेरे पास होना चाहिए IL डॉट, जो मेरे पास है, दिस इज इक्वेशन नंबर B, दिस इज इक्वेशन नंबर B जो पहले मैं बना चुका हूं। तो IL डॉट मेरे पास हो गया समथिंग VC, तो समथिंग VC हो गया मेरे पास 1/L VC, और समथिंग IL तो मेरे पास 0 IL हो गया, क्योंकि IL की वैल्यू है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं। कनेक्शन ड्रॉप। एक मिनट, सही है सही है, वो मैंने रिकनेक्ट कर लिया है, प्लस 1/L VT, और आपके पास अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे स्टेट स्पेस के अंदर। सर आपकी बात नहीं है। अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, मुझे इनको स्टेट स्पेस में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे इनको लिखता हूँ VC डॉट को और IL डॉट को।
तो मेरे पास जो कंबाइंड इक्वेशन क्या बनी, VC डॉट और IL डॉट इज इक्वल टू VC और IL। अच्छा, ये आज कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ये बार बार जो है ना ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, गॉड नोज। लेकिन ये कि बहरहाल ये कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आप लोगों को मतलब ये कि इंशाल्लाह पूरी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन लेट मी फिनिश दिस कि ये आपके पास हो गया -1/RC, ये -1/RC यहाँ पर आ गया, +1/C प्लस 0 VT। तो ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि ये आपके पास ये हो गया और ये आपके पास 0 आ गया। तो ये पहली इक्वेशन थी जो मैंने इसके अंदर लिख दी, इस फॉर्मेट के अंदर मैंने लिख दी। सेकंड इक्वेशन मेरे पास है, जो मेरे पास, लेट मी कॉल दीज इक्वेशंस, इसके भी फर्दर मैं नंबर दे देता हूँ। इसका नंबर हो गया 3 जो मैं लिख चुका, और इसका नंबर है मेरे पास 4 जो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो इक्वेशन 3 आपके पास आ गई। इक्वेशन 4 मेरे पास है IL डॉट इज इक्वल टू -1/L VC प्लस 0 IL प्लस 1/L VT। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा IL डॉट, ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी -1/L, फिर आपके पास अगली वैल्यू आपके पास 0 है, वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी विच इज 0, और थर्ड आपके पास वैल्यू है विच इज IL, वो आपके पास यहाँ पर विच इज 1/L। ये मेरी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बनी है जो स्टेट इक्वेशंस है। लेट मी राइट द आउटपुट इक्वेशन। उसके बाद मैं पूरा प्रोसेस एक बार दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है स्टेट स्पेस को बनाना। ये मेरे पास स्टेट इक्वेशंस आ गई, मैं आउटपुट इक्वेशन यहाँ पे बना देता हूँ। आउटपुट इक्वेशन मेरे पास बनेगी IR इज इक्वल टू समथिंग, ये जो मेरे पास इक्वेशन है, कॉल दिस इक्वेशन नंबर C। इसके अंदर आपके पास है IR इज इक्वल टू समथिंग इंटू VC प्लस समथिंग इंटू IL प्लस VT। मुझे ये इक्वेशन बनानी है VT। तो ये इक्वेशन मैं कैसे बना सकता हूं, ये मुझे पता है कि व्हाट इज IR, व्हाट इज IR। IR को यहां पे मैं पहले प्रूव कर चुका हूं कि IR मेरे पास जो है वो बराबर है VC ओवर R के। आई टेक द सेम रीजन कि आपके पास जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है, मैं यहां से इसका रीजन लेता हूं और मैं इसको लिखना शुरू करता हूं। तो मेरे पास हो गई IRT इज इक्वल टू VC ओवर R प्लस 0 इंटू IL प्लस 0 इंटू VT। I get this equation from here। ये मेरी आउटपुट इक्वेशन है, ये मेरी आउटपुट इक्वेशन है, दिस इज द आउटपुट इक्वेशन। ये मेरे पास आउटपुट इक्वेशन है, और ये जब मैं इसको लिखूंगा IRT इज इक्वल टू, तो यहां पे अगर मैं गौर से देखूं मेरे पास ये जो वैल्यू है, मतलब P1 मल्टीप्लाई बाई VC और P2 मल्टीप्लाई बाई IL और P3 मल्टीप्लाई बाई VT, मतलब P1 मल्टीप्लाई बाई VC और P2 इंटू IL P3 इंटू VT। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी कि P1 की वैल्यू मेरे पास हो गई 1/R, और P2 की मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज 0, और P3 की वैल्यू मेरे पास वो भी मेरे पास 0 है। दिस इज VC, दिस इज IL 1/R, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। बहरहाल ये दिस इज द फाइनल आउटपुट इक्वेशन, दिस इज द फाइनल आउटपुट इक्वेशन। और ये आपके पास स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन इसकी जो है ना। अब एक दफा मैं इसको पूरे प्रोसेस को दोबारा पूरा समझाता हूँ, ताकि जब आप वीडियो देखें तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाए कि ये इसके अंदर हमने यहाँ पे सर्किट का हमने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बनाई कैसे है। आई स्टार्ट अगेन, जो आज का लेक्चर पूरा उसको मैं समराइज कर देता हूँ। मेरे पास एक सर्किट है, उसकी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बनानी है, और मुझे ये गिवन होता है कि जी उसके अंदर कौन से इनपुट्स हैं, कौन से आउटपुट्स हैं। तो ये मेरे पास गिवन है जो मैंने लिखा हुआ है कि जी गिवन मेरे पास है कि VC और IL स्टेट्स हैं, VT इनपुट है जो सप्लाइड वोल्टेज है, और ये IR जो आपके पास है करंट थ्रू द रजिस्टर, ये आपके पास
इसका आउटपुट है, ये गिवन होता है। जब ये गिवन होता है तो सबसे पहला स्टेप मुझे ये करना होता है, मुझे स्ट्रक्चर बनाना होता है, बिल्डिंग द स्ट्रक्चर, बिल्डिंग द स्ट्रक्चर। जब मैंने स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, मतलब ये कि दो स्टेट्स हैं, तो एक्स डॉट इक्वल टू एक्स प्लस बी यू हो गया, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है मेरे पास। तो एक्स डॉट आपके पास वी सी डॉट और आई एल डॉट है, ये आपके पास ए मैट्रिक्स हो गया, ये एक्स आपके पास वी सी और आई एल हो गया, बी आपके पास ये अननोन है, ए भी अननोन है, और यू आपके पास जो है ना वी टी हो गया, सप्लाइड वोल्टेज। जो सेकंड इक्वेशन है, जो आउटपुट इक्वेशन कहलाती है, y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, तो आउटपुट मेरे पास जो है ना वो करंट हो गया आई आर, सी अननोन मैट्रिक्स है, वो ये वाला मैट्रिक्स है, एक्स मेरे पास ये वेरिएबल्स हो गए वी सी आई एल, डी मेरे पास अननोन है, और यू मेरे पास ये सप्लाइड वोल्टेज जो इनपुट है। उसके बाद आगे बाद स्टेप नंबर 2 मेरे पास ये चीज़ है कि इस इक्वेशन को मैंने एक्सपैंड किया। इसको एक्सपैंड कैसे किया कि वी सी डॉट मेरे पास हो गया a11 इंटू वी सी, a12 इंटू आई एल, ये हो गया, प्लस b1 इंटू वी टी, और सेकेंड इक्वेशन आई एल डॉट आपके पास हो गया a21 इंटू वी सी, a22 इंटू आई एल और b2 इंटू वी टी। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस हो गई। इसी तरह आउटपुट इक्वेशन जो मैं लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा आई आर टी इज इक्वल टू पी वन वी सी प्लस P2 IL और P3 VT। तो ये मुझे इक्वेशंस A, B और C फॉर्मेट में चाहिए, मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए इक्वेशन, A में, B में और C में। सबसे पहले मैंने काम ये किया कि पहले मैंने स्टैंडर्ड रिलेशन, अगर जब आप ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स का काम कर रहे होंगे, उसके अंदर स्टैंडर्ड जो आपके पास जो हुक्स लॉ है, या आपके पास जो मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ है, या आपको इसी तरह जो है ना वो क्या बोलते हैं विस्कस डैम्पर का लॉ है, वो आप लिखेंगे, उससे बात फिर शुरू करेंगे। तो आपने पहले दो लॉज लिख दिए आपने कि भाई कैपेसिटर और इंडक्टर का, सी वी सी डॉट इज इक्वल टू आई सी और एल आई एल डॉट इज इक्वल टू वी एल। यहाँ से मैंने शुरू किया कि वी सी डॉट मेरा पहला स्टेट वेरिएबल है, तो दिस वाज माय फर्स्ट स्टेट वेरिएबल वी सी डॉट। तो वी सी डॉट इज इक्वल टू व्हाट, 1 ओवर सी आई सी। मुझे पता है आई सी मेरे पास स्टेट वेरिएबल्स में नहीं होता, आई सी जो है ना मेरे पास इक्वेशन ए के अंदर कहीं पे भी नहीं आ रहा है। इक्वेशन ए के अंदर मेरे पास आ रहा है वी सी, आई एल और वी टी। तो आई सी को रिप्लेस करना है, मैंने आई सी को रिप्लेस किया आई एल माइनस आई आर से। तो आई एल मेरे पास लिस्ट में मौजूद था तो एक्सेप्टेबल है, आई आर फिर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आई आर को फिर चेंज करना है। मैंने फिर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, आई आर को वी सी और आर में कन्वर्ट किया, और फाइनली जो मेरे पास फॉर्म बची है वो ये मेरे पास है वी सी डॉट, जो इक्वेशन नंबर 3 बची। और 3 के अंदर मेरे पास अब गौर से देखें वी सी भी आ गया, आई एल भी आ गया, और वी टी नहीं था तो वो मैंने 0 से मल्टीप्लाई करके मैंने कर दिया कि जब इक्वेशन में एक वेरिएबल है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट 0 है। तो ये मेरे पास इक्वेशन 3 बनी, जो बिल्कुल इक्वेशन ए जैसी है। सेम प्रोसीजर मैंने फॉलो किया, और मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 मैंने शुरू की, फ्रॉम हेयर एल डी आई एल बाई डी टी इज इक्वल टू वी एल, और आई एल डॉट आपके पास वी एल ओवर एल हो गया। अब यहाँ से वी एल मेरे पास जो है ना वो लिस्ट में मौजूद नहीं है। लिस्ट कौन सी है मेरे पास, लिस्ट मेरे पास जो है ना वो इक्वेशन बी से कंपेयर करूंगा। इक्वेशन बी के अंदर मेरे पास वी सी है, आई एल और वी टी है, मेरे पास वी एल नहीं है। तो वी एल को मुझे रिप्लेस करना है। मैंने अपना लॉज अप्लाई किए, के वी एल अप्लाई किए, वी एल को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया वी टी माइनस वी सी में, और फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया वी सी माइनस वी टी। ये डायरेक्ट मेरे पास इक्वेशन 4 जो है, जो ये बनी, ये इक्वेशन बी से कंपेयर हो सकती है। जब कंपेयर हो सकती है तो मेरे पास कोफिशिएंट्स की वैल्यूज आ जाएंगी। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मैंने कंबाइंड जो है ना फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, तो आई गॉट दिस वैल्यू। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा जो है ना ये बन गया, ये ए मैट्रिक्स बन गया, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स बन गया। ये मेरे पास एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, तो ये मेरे पास बन गया पूरा। और आउटपुट इक्वेशन कैसे बनी, आउटपुट इक्वेशन मुझे पता है कि जी मेरे पास इक्वेशन नंबर सी है, आई आर इज इक्वल टू समथिंग वी सी समथिंग आई एल समथिंग वी टी। तो मैंने कहा कि मेरे आई आर का क्या रिलेशन है, आई आर का रिलेशन मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे जो मैं पहले अपना ड्राइव किया था, सिंपल ओम्स लॉ लगेगा। तो वी सी ओवर आर इज इक्वल टू आई आर, और आई आर के अंदर मेरे पास जो है ना ये वी सी जो है ये लिस्ट में मौजूद है। तो अब मुझे बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बाकी दो वेरिएबल जब नहीं आए तो मैं उनको डायरेक्टली 0 लिख सकता हूँ। मतलब आई एल को मैं 0 के साथ लिख सकता हूँ, और मैं वी टी को 0 के साथ लिख सकता हूँ। तो मेरे पास सिंपल इक्वेशन, इसको मैं कंपेयर करूँ इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सी से, तो मैं P1 का वैल्यू हो गई वी सी ओवर आर, P2 की वैल्यू हो गई 0 और P3 की वैल्यू मेरे पास हो गई 0। इसको वापस कन्वर्ट किया, मतलब कन्वर्ट करने का मतलब है यू गो बैक फ्रॉम हेयर, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। वो मैट्रिक्स फॉर्म मेरे पास ये है कि आई आर इज 1 ओवर आर वी सी और 0 आई एल और 0 वी टी। तो ये मेरे पास कंप्लीट स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बन गई ऑफ माई सर्किट। बहुत सिंपल सर्किट है और बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन आप 2-3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो ये मुश्किल टॉपिक है बहरहाल, मतलब ये और फॉर एवरीवन,
अब आप इसको बैठ के गौर से सुनना दोबारा एक दफ़ा, फिर मुझसे पूछ लेना जो बात है, या अभी भी अगर कोई ऐसी बात है जो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही, मुझसे आप पूछो तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बार ये टॉपिक डिफिकल्ट है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस पर। कोई बात अगर अभी पूछनी है तो आप पूछ लें, वरना मैं मतलब लॉग ऑफ कर जाता हूँ और फिर आप बाद में पूछ लेगा व्हाट्सएप पे। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है सर। ठीक है, जज़ाकल्लाह। फिर आप लोग बाकी असाइनमेंट्स को आप देख लें। क्विज़ेस का वही है कि देखें मिड टर्म इंशाल्लाह जैसे भी होते हैं ऑनलाइन या जो भी डिसीजन होता है हायर मैनेजमेंट का, लेकिन क्विज़ेस प्रॉबेबली मैं जब लैब्स आप लोगों की हो रही होंगी तभी मैं इंशाल्लाह लूँगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।